और कैसे हो? अरे ठीक है, हम तो बढ़िया हैं। यह हमारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, हम इसे शादी करना चाहते हैं। इसके साथ इसके परिवार को बोल दिया हमने कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इससे हम शादी करना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। वैसे एक बात बताओ मुन्ना, तुम्हारे घर वाले ये कह रहे थे कि तुम्हारी सगाई हो गई है। किस लड़की की सगाई हुई है? अच्छा, मेरी शादी की बोल रहे हो? अरे नहीं किया शादी यार, नहीं हमें रिश्ता मंजूर नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मैं रिश्ता। अरे क्या हुआ यार, पता है क्या हुआ? हम लड़की के बाप के पास गए थे। देखो भैया, हमने सीधा साफ साफ कह दिया था कि हम शादी जब करेंगे जब हमें दहेज में कुछ मिलेगा, जब हम शादी करेंगे, नहीं तो आपकी बेटी को अन्यथा नहीं अपनाएंगे। अरे क्या हुआ यार, हमारे पिताजी गए थे उनके पास, बोले समधी जी हमें बस इतना इतना चाहिए दहेज में, नहीं दिया, शादी वहीं से तोड़ दी हमने। मांग ये थी हमारे पिताजी की, लड़की के बाप के पास जाके, देखो समधी जी हमें इतना चीज़ चाहिए, ये दे दो इतना, तब शादी होगी वरना नहीं होगी। मांगे भी क्या, छोटा सा चीज़ मांगे हमारे पिताजी ने लड़की के बाप से, गाड़ी, जेवरात और फॉर्च्यूनर और क्या कहते हैं शादी के रस्म आप निभाओगे, सारा सब कुछ आप कर्जा उठाओगे, सब कुछ आप दोगे। सब बेटी के बाप से बोले हैं हमारे पिताजी, सब कुछ आप उठाओगे, जयमाला रस्म निभाए, जो भी है जो रस्म निभाए जाते सब आप दोगे, इतना कुछ दोगे जब आपकी बेटी से शादी करेंगे, वरना चुप चुप चुप, बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत देर से तेरी बात सुन रहा हूँ। दहेज क्या दहेज? नहीं क्या दहेज लेना चाहता है तू? साला दहेज। अजी छोड़ो ना ये बात। चुप रह तू, मेरे को आज बोलने दे, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं आज बोलूँगा, दिल के अंदर रोक चढ़ रही है, मैं बोलूँगा, मुझे मत रोक, नहीं बोलूँगा। आज दहेज पे मेरा आवाज़ उठाए, दहेज के बारे में बोलूँगा मैं। दहेज क्यों लेते ये लोग? मेरा सवाल इन लोगों से है, आपसे। अजी छोड़ो ना, काहे को झगड़ा कर रहे हो? राधा मत बोल, आज मैं बोलूँगा, दहेज के बारे में बोलूँगा, जो लेते दहेज उनके बारे में बोलूँगा मैं। मत बोल, मैं भूल जाऊँगा कि तू मेरी है। दहेज के बारे में क्यों लेते हो तुम दहेज? ले तो तुम्हारी ये डायलॉग मुझे अच्छा लगता है, वाह दहेज साला मेरा ना, मैंने इससे जो मेरी गर्लफ्रेंड है इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाप को अभी तक नहीं बोला कि मुझे दहेज चाहिए ना। मुझे इसके पिताजी वो अपनी बेटी मुझे दे देना, वही मेरे लिए बहुत दहेज है, और वही मेरे लिए सोना चांदी सब कुछ है। मैं नहीं मानता दहेज, मुझे नहीं चाहिए दहेज। तुम्हें कैसे मन हो जाता है दहेज लेने का? जानू मेरी बात सुनो। मैंने कहा मत बोल, मेरे अंदर का जो है ना बोल लेने दे मुझे। मैं बोलूँगा, बोलने मत, बीच में नहीं बोलने का, मैं बोलूँगा आज, सीने ठोक के बोलूँगा, मत बोल। स्टाइल तो देखो तुम्हारा, जो बेटी है, बेटी के बाप के पास जाते हो रिश्ता लेने के लिए, उस टाइम तो रिश्वत लेने जाते हो, रिश्वत ही कहते हैं उसे, रिश्वत नहीं तो और क्या कहूँगा उसे मैं। ससुर जी सुनो, मुझे दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी, जेवरात, 3 लाख रुपया और जयमाला और भी बहुत चीज़ें, जो भी फलाना ढिमका जो भी चीज़ें, सब कुछ मांगने लगेंगे। फिर बाद में वही घुमा फिरा के बोलेंगे, ससुर जी मैंने आपसे क्या मांगा, बस छोटा सा, बस इतने ही दे दो, इतने ही हमारे लिए बहुत है। अभी यार ये सोचो कि उसका पिताजी ना मन के अंदर ही मर गया होगा, सोचा होगा यार वाह क्या मांगा है, इतना बड़ा सौदा मांग के बोलती छोटा सा सौदा मांगा है मैंने। ठोके ऐसे लोगों पे, ठोको, मैं तो कहता थूको ऐसे लोगों पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है यार दहेज मांगने के लिए? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? बोल मत, मेरी आवाज को मत दबा, आवाज दबी तो आज समझ ले सब कुछ दब गया। मत बोल, मैं भूल जाऊंगा। तुमसे दहेज मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
गरीब क्यों, और भी लोग होंगे, उनसे दहेज मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अरे दहेज तो तुम ऐसे मांगते हो जैसे 10 रुपये कोई मांग रहा है, पीने के लिए पानी मांग लिया। मांगते हो ऐसे हो जैसे तुम बहुत बड़े बाप के औलाद हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, साला जिसका जो वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं है, साला गाड़ में पहुँचने के लिए टिश्यू पेपर नहीं है, मिलियन वाटर ढूंढता है और वहाँ जाके बोलता है मुझे गाड़ी, बंगला, जेवरात, फलाना ढिमका सब कुछ चाहिए मुझे। क्या दहेज मतलब? मैं नहीं जानता क्या होता है दहेज। दहेज तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत बुरा लगा। देखो ये सोचो यार, उसके दिल पर कितना बीतता होगा, जो गरीब परिवार से है, उनसे तुम दहेज मांगते हो, तो उसके बाप पे कितना बीतता होगा यार। हाँ, कितना बीतता होगा। अरे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो अपनी बेटी आपको दे रहा है, तो ये सोचो, ये सोच के रख लो उसे कि वो दौलत है मेरे लिए। अरे यार ये सोचो, वो गरीब है और वो अपनी बेटी आपके पास दे रहा है, तो वो दौलत नहीं है आपसे, वो दौलत से बढ़ के चीज़ नहीं है। हाँ, वो जेवरात नहीं है। हाँ, वो दौलत से कम है क्या? उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पिता के पास सिवाय बेटी के, कि वो दे नहीं सकते कुछ भी, इतनी औकात नहीं है ना उनके पास। ऐसा मत करो कि मजबूर हो जाए। दहेज मत लो किसी से। सोचो, किसी के बाप से तुम मांगते हो दहेज, किसी की गरीब बेटी के पास साले देने के लिए कुछ नहीं देता, फिर उसे दहेज मांगते हो तुम। जानू ऐसा मत करो, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा मत करो, चुप हो जा बस। आधो मत बोल मेरे बीच में, मेरे अंदर जो दिल में है वो बोल नहीं मुझे। आज मैं बोलूँगा, मुझे मत बोल और मुझे रोकने की कोशिश मत कर। एड के बीच में बोलने का नहीं, आवाज़ नीचे। एक बेटी के बाप को मजबूर करते हो दहेज देने के लिए। जानू मेरे को बोल लेने दे, आज मैं बोलूँगा, मैं चिक चिक के बोलूँगा इन लोगों के सामने। मत बोल। फिर उस बेटी का बाप पता है क्या करता है उस टाइम? तुम नहीं सोचोगे उस टाइम, तुम्हें तो दहेज चाहिए उस टाइम, तुम्हें तो गाड़ी, बंगला ये सब दिखेगा, लेकिन ये सोचो कि बेटी के बाप पे क्या बीतता होगा। वो सोचता है कि मैं अपने बेटी को हंसी खुशी विदा करूं, भले ही मैं दुख में रहूं। उसके पिता हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम तो सोचोगे मुझे दहेज चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके पिताजी जो बेटी के पाप हैं, लोन लेंगे, लोगों से कर्ज लेंगे, सब कुछ लेके इकट्ठा करके गाड़ी, जो भी चीज़ तुमने मांगी है वो तुम्हें देंगे। तुम उस टाइम खुश भी हो जाओगे कि हमें दहेज मिला, भले उसका बाप मर जाए चलेगा, और उसके सामने तुम दिखावा करते हो। वाह ससुर जी, आपने बहुत कुछ दिया मुझे, मत करो ऐसा यार, बहुत तकलीफ़ होता है। दहेज नाम का कोई शब्द भी मत रखो, मत करो ऐसा जुलूम, सुसाइड भी हो सकता है। टेंशन कितना होता है उस बेटी के बाप को जिससे तुम दहेज मांगते हो। महसूस कर सकते हो बेटी के पाप के, दिल पे रख कर हाथ महसूस कर सकते हो कि उस पर कितना बीत रहा होगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ दहेज से मतलब है, मत लो दहेज, कुछ नहीं रखा है। वो बेटी आ रही, वो तुम्हारी दौलत से बढ़कर कुछ नहीं है। वो तुम्हारी गाड़ी, 3 लाख रुपया, जेवरात, जरमाला कुछ नहीं है, वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो बेटी आपके पास भेज रहा है उससे बढ़कर कुछ नहीं है दौलत। वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी घर की लक्ष्मी है। प्लीज़ दहेज मत लो, समझ गए हो? अबे राकेश, साले तूने क्या किया जाके? तूने लड़की को, बाप को जाके सीधा साफ साफ बोल दिया कि मुझे अगर दहेज मिलेगा जब शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा मैं। और साले लड़के के बाप से जाके बोला 3 लाख रुपए चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, महल चाहिए, हाँ पूरी मुंबई चाहिए। तूने क्या जाके बोल दिया? कुछ भी बोल रहा है, पागल हो गया है ये, ऐसे बोल रहा है, पागल है साला, कुछ भी बोल देता है, इसके बारे में मत सोच। पब्लिक के सामने कुछ भी बोल देता है साला, मेरी बड़ाई नहीं देख सकता है साला, मेरी अच्छा नहीं देख सकता, कुछ भी बोल रहा है, ये पागल है। लोगों को ज्ञान बांटने दौड़ रहा है साले। पहले तू तो दहेज छोड़, कुछ भी बोलते हैं, चुप चुप साले चुप, काय बोल रहा है, सबसे समझ रहे ना आप, समझ रहे ना? सबसे बड़ा बढ़िया तू है, ऐसे उसके बाप से। ये साला मेरी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, समझ गई ना मेरी बात? क्या बोल रहा था मैं? इसकी बात है, भूल गया। ठीक है, चलता हूँ।